तो चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, नया विचार और अपनी मेहनत को एक नया रंग देने के लिए आज ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज बच्चों हम लोग आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट, जो कि आप लोग बोर्ड पे देख भी रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट में कौन कौन सा टॉपिक अगर हम लोग पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से कर लेते हैं तो बहुत ही एग्जाम अच्छा जाने वाला है बच्चों। एक चीज़ हमेशा बच्चों माइंड में याद रखिएगा कि सफलता तभी मिलेगी जब आपका मेहनत और लगन, ठीक है, दोनों अगर आप लोग अच्छे से कीजिएगा, मेहनत भी कीजिएगा और लगन से कोई काम कीजिएगा तो आप लोग का जो बच्चों फाइनेंशियल अकाउंट का एग्जाम है बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि देखिए बच्चों, एक बीज, छोटा सा एक बीज होता है, जब वो एक बड़ा पेड़ बनता है तो उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है? मिट्टी, ठीक है, मिट्टी हो गया, धूप हो गया, पानी हो गया। उसी तरह आप लोग को बच्चों तीन टॉपिक का जरूरत पड़ेगा: मेहनत, लगन और धैर्य। ये तीनों टॉपिक आप लोग को अच्छे से ध्यान देना है तो फाइनेंशियल अकाउंट का एग्जाम बच्चों आप लोग को बहुत अच्छा जाने वाला है ना। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और वीडियो को जरूर लाइक कर देना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला टॉपिक बच्चों, देखिए सबसे पहला टॉपिक आप लोग का होता है जो हम लोग का इसमें है। सबसे पहले बच्चों जर्नल, एकदम ध्यान दीजिएगा। जो सबसे पहला टॉपिक है वो आप लोग का बच्चों जर्नल है। जर्नल के बाद लेजर है, ठीक है। जर्नल के बाद क्या है? जर्नल, ठीक है, जर्नल हो गया, लेजर हो गया और कैश बुक। इतना बच्चों आप लोग का जो कैश बुक में सब्सिडरी बुक भी है, ठीक है, इतना जो बच्चों आप लोग का है सब्सिडरी बुक है ना। देखिए ये आप लोग को टॉपिक है, इसमें आप लोग को क्या पढ़ना है। देखिए आप लोग, हम बार बार बोल रहे हैं, अकबकाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, हमको तो गारंटी है कि आप लोग को पूरा हेल्प होने वाला है वीडियो से, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जर्नल में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये जो जर्नल दिख रहा है आपको बच्चों, ये जर्नल में आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, लेजर में क्या पूछ सकता है, कैश बुक में क्या पूछ सकता है और सब्सिडरी बुक में बच्चों क्या पूछ सकता है, हम पूरा जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देने वाले हैं ना। तो देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट आप लोग को जर्नल के बारे में क्या याद रखना है कि जर्नल क्या होता है, ठीक है, एकदम ध्यान देना है। हम जो बोल रहे उसको ध्यान से सुनना है कि जर्नल क्या होता है, ठीक है, एकदम अच्छे से इसको कर लेना है। जर्नल क्या होता है, व्हाट इज जर्नल एंड, ठीक है, जर्नल के रूल, जर्नल बनाने के रूल, एकदम ध्यान से देखिएगा। हम इसका आंसर भी तो आपको बता देंगे कहाँ मिलेगा एकदम सुटेबल तरीका से, जर्नल बनाने का रूल, ठीक है। इसमें मतलब गोल्डन रूल सब आप लोग को पढ़ लेना है। और दूसरा लेजर में जो, तो हम कौन क्वेश्चन बता रहे थे, ठीक है, जो हमेशा पूछता है, लेजर क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ, लेजर क्या होता है और लेजर को प्रिंसिपल बुक क्यों बोला जाता है, ठीक है। लेजर को प्रिंसिपल बुक क्यों, प्रधान बही इसको बोलते हैं हिंदी में। प्रिंसिपल बुक को क्या बोलते हैं? प्रधान बही क्यों माना जाता है, ठीक है, प्रधान बही क्यों माना जाता है बच्चों। दो क्वेश्चन हो गया। कैश बुक में आप लोग क्या कीजिएगा, जब ध्यान से देखिए यहाँ पर, कैश बुक में बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा, कैश बुक में पढ़ लीजिएगा कैश बुक क्या होता है, ठीक है, सबका डिफिनेशन एकदम पढ़ना है कैश बुक क्या होता है। और इसमें अगर नंबरिकल आप लोग का आया तो डबल कॉलम कैश बुक का, शॉर्ट में आया तो कॉन्ट्रा एंट्री, ध्यान से बातों को भी सुनिएगा। डबल कॉलम कैश बुक एकदम फिक्स है कि एग्जाम में आता है, कैश और बैंक वाला, ठीक है, डबल कॉलम या तो थ्री कॉलम। अगर लॉन्ग टाइप में आएगा तो यही दोनों आ सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, जर्नल, लेजर, कैश बुक और सब्सिडरी बुक बच्चों, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो जाएंगे, इसके बाद हम लोग का एक और टॉपिक है बच्चों, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम बता रहे हैं आप लोग का जितना हम क्वेश्चन इसमें आप लोग को बता रहे हैं सबका सॉल्यूशन भी आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना, पहले वीडियो पूरा देख लीजिए कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तभी समझ में आएगा, बीच में छोड़िएगा तो समझ में आने वाला नहीं है बच्चों। देखिए इसके बाद एक टॉपिक हम लोग का है रेक्टिफिकेशन, ठीक है। एक टॉपिक क्या है बच्चों, रेक्टिफिकेशन ऑफ इरर्स, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ इरर्स, रेक्टिफिकेशन। देखिए इसके लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ इरर के लिए बच्चों हम लोग को इसमें जर्नल एंट्री एकदम अच्छा से कमांड होना चाहिए। अशुद्धियों को सुधार, इसका जो चैप्टर का हिंदी में नाम होता है ना, अशुद्धियों का सुधार होता है, ठीक है। देखिए ये लेसन तभी हम लोग का इसका नंबरिकल बनेगा अगर हम लोग का जर्नल एंट्री एकदम अच्छे से रहेगा कमांड, तभी हम लोग का बच्चों इसका नंबरिकल क्वेश्चन बनेगा। अब जहाँ तक हम लोग का थ्योरी का बात,
ठीक है बच्चों, इसमें थ्योरी क्या आता है ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मन में क्वेश्चन होगा, क्योंकि थ्योरी भी एग्जाम में हम लोग का रहेगा। देखिए सबसे पहले इसमें याद रखिएगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है। आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है बच्चों, लेकिन वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते। लाइक करने में दिक्कत हो रहा है आप लोग को। अगर वीडियो पसंद आता है बच्चों तो ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होता है। चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिए, अभी सेमेस्टर 2, 3, 4 बहुत आप लोग का यूज होने वाला है बच्चों ये चैनल आप लोग के लिए। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होता है और एरर कितना प्रकार का होता है बच्चों। एरर्स कितने प्रकार के होते हैं, हम याद रखिएगा इसको। एरर्स कितने प्रकार के होते हैं, एरर्स कितने प्रकार के होते हैं। ये टॉपिक बच्चों आप लोग एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। थ्योरी में एकदम आप लोग का गेस्ट पेपर में इसका आंसर दिया हुआ है और क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन गेस्ट पेपर का आंसर अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो मतलब अपना भाषा में आप लोग को एक आंसर देंगे तो जरूर आप लोग को बच्चों याद होगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें, जो भी आंसर रहेगा बच्चों वो आप लोग को हिंदी और इंग्लिश, ठीक है हम बताते हैं आप लोग को, बार बार कमेंट आता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा बच्चों। ठीक है, देखिए हम लोग को हमेशा याद रखना है, हम कभी भी कोई भी अगर थ्योरी का आंसर बनाएंगे तो इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। अगर सिर्फ इंग्लिश में रहेगा तो हम पहले ही उसका, जब आप लोग कोई भी टॉपिक देखिएगा तो देखिएगा उसमें इंग्लिश और हिंदी टॉपिक लिखा हुआ रहेगा, है ना। तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया। थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों, थोड़ा सा आपको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, पेज पलटने वाले हैं हम। इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो आप लोग का टॉपिक है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग का क्या टॉपिक है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ठीक है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मतलब होता है बच्चों विभागीय खाते। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, विभागीय खाते। देखिए इसमें एक ही थ्योरी हम लोग को पढ़ना है, याद रखिएगा हम लोग को इसमें एक ही थ्योरी पढ़ना है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, इसमें एक ही हम लोग का थ्योरी पढ़ना है, क्या, डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या होता है। याद रखिए डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या होता है, और डिपार्टमेंट में कुछ ज्वाइंट एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट में कुछ ज्वाइंट एक्सपेंसेस होता है बच्चों, उसको ज्वाइंट एक्सपेंसेस को किस आधार पे बांटा जाता है। ठीक है, किस आधार पे बांटा जाता है बच्चों, किस आधार पर बांटा जाता है। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एकदम अच्छे से वीडियो देखिए पूरा। हम थोड़ा सोच ही रहे जल्दी जल्दी लिखने का। ठीक है, तो ये हम लोग का फिक्स है कि इसमें थ्योरी आप लोग का बच्चों आएगा तो आएगा ही, है ना। और नंबरिकल क्वेश्चन अगर आप लोग इसका करना चाहते हैं तो नंबरिकल क्वेश्चन हम 7-8 यहाँ आप लोग को क्लास में बताए थे, बस वही आप लोग बच्चों कर लीजिएगा, उसी के अंदर हमको लगता है आने का चांस है। चलिए उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है फाइनल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, फाइनल अकाउंट। देखिए इसमें आप लोग पहले तो नंबरिकल क्वेश्चन तो आएगा ही इसमें आप लोग फॉर्मेट याद रखिएगा, किसका किसका। अगर आप लोग को नंबरिकल और इसका थ्योरी दोनों अगर बनाना है तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, ये आप लोग तुम अच्छे से बच्चों याद करना है, और इसका एडजस्टमेंट याद रहेगा तभी हम लोग का नंबरिकल क्वेश्चन बच्चों बनेगा, है ना। तो फाइनल अकाउंट, इसका डिफिनेशन भी एक याद कर लीजिएगा कि फाइनल अकाउंट क्या होता है और फाइनल अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ये भी लिख ही देते हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, फाइनल अकाउंट क्या होता है और यह क्यों बनाया जाता है, और यह क्यों बनाया जाता है। ठीक है, क्यों बनाया जाता है। हम वो सोचे आज एकदम अच्छे से आप लोग को एक वीडियो बता ही दिया जाए बना के कि कौन कौन सा टॉपिक आप लोग को इम्पोर्टेंट है, जो टेंशन है ना थोड़ा बच्चों आप लोग का हल्का हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोला जाता है बच्चों, इसको क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोला जाता है। इसमें हम हमेशा याद रखना है क्वेश्चन कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये क्वेश्चन हमेशा इससे आता है। सिंगल
एंट्री सिस्टम, ये कहरी लेखा प्रणाली इसका हिंदी होता है, ठीक है। सिस्टम क्या होता है, तुम ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सिस्टम क्या होता है, और ठीक है, और यह डबल एंट्री सिस्टम से किस प्रकार अलग है, और यह डबल एंट्री सिस्टम से किस प्रकार अलग है, ठीक है, किस प्रकार अलग है। ठीक है बच्चों, ये हम लोग का हो गया। ये आप लोग का सिंगल एंट्री सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थ्योरी हम आप लोग को आंसर इसका बता देंगे, हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन पहले देख लीजिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आता है, तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा, है ना। सब क्वेश्चन हमेशा जब भी आएगा तो याद रखिए बच्चों, ये सब क्वेश्चन हमेशा 15 मार्क्स में आएगा, इससे छोटा आ ही नहीं सकता। जो आप लोग बोलते हैं छोटा आएगा, तो छोटा आएगा तो उसमें हम लोग का सिर्फ डिफिनेशन आएगा, छोटा आएगा तो उसमें क्या आएगा, सिर्फ डिफिनेशन आएगा बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक नहीं है इसमें, इसके बाद कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, इसके बारे में भी बता देंगे क्या क्या आएगा। अब पार्टनरशिप, पूरा पार्टनरशिप का एक ही बार आप लोग को थ्योरी बता देते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप में हमेशा क्या क्या याद रखना है, पार्टनरशिप अकाउंट, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहला आप लोग को टॉपिक याद रखिएगा कि पार्टनरशिप क्या होता है, इसका फीचर्स, ठीक है। पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप क्या होता है, तुम ध्यान दीजिएगा यहाँ, पार्टनरशिप क्या होता है, इसका फीचर्स हो गया, ठीक है, फीचर्स हो गया मतलब विशेषताएं, कितना प्रकार का पार्टनरशिप होता है, ये सब टॉपिक याद कर लिया। दूसरा एक इसमें इम्पोर्टेंट है पार्टनरशिप डीड, ठीक है, पार्टनरशिप डीड साझेदारी समझौता, ठीक है बच्चों, साझेदारी समझौता, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, और इसका कंटेंट, इसमें क्या क्या कंटेंट होता है, कंटेंट मतलब इसमें क्या क्या लिखा हुआ रहता है, ये एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी में हम लोग एक और टॉपिक कर लीजिएगा, फॉर्मेट, अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसमें क्या क्या फॉर्मेट आ सकता है, तो देखिए फॉर्मेट हम पिछला क्लास में भी आप लोग को बना के ही बता दिए थे। एक रिवोल्यूशन अकाउंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल, तीनों का फॉर्मेट पढ़ लीजिएगा, डेथ रिटायरमेंट सब, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तीनों का फॉर्मेट आप पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग का फॉर्मेट हमको लगता है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, पार्टनरशिप। अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आगे चैप्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये तो हमेशा आना ही चाहिए, हायर परचेज सिस्टम। हम बोल दे रहे हैं, अगर अच्छा से क्वेश्चन सेट किया तो हायर परचेज सिस्टम का क्वेश्चन बच्चों जरूर आएगा। इसमें याद रख लीजिएगा कि एक चीज़ हम बता देते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तुम फिक्स से अच्छा से इसको पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम, और हायर परचेज सिस्टम, ये हम जो लिख रहे हैं ना 15 मार्क्स में हमेशा क्वेश्चन आता है। हायर परचेज सिस्टम में हायर वेंडर, ठीक है बच्चों, हायर वेंडर हमेशा एक क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको बोल रहे हैं हायर वेंडर और हायर परचेजर। इसमें हायर वर्ड क्यों लगता है सब कुछ थ्योरी में बताएंगे। और हायर वेंडर हायर परचेजर में क्या एंट्री होता है, हायर परचेजर में क्या क्या जर्नल एंट्री होता है, हम बार बार बोल रहे, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा बच्चों, क्या क्या होता है, क्योंकि अभी से रिजल्ट अच्छा रहेगा तो हम लोग का अच्छा जाएगा, ये भी याद रखना है। ये हो गया। उसके बाद एक चीज़ और बता देते हैं आप लोग को, इसमें हो गया। उसके बाद आप लोग को सेकेंड नंबर जो है बच्चों, IPS मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है। ये 3 क्वेश्चन में हमको तो लगता है एक क्वेश्चन आ जाएगा, क्या होता है IPS में होने वाले, ठीक है, होने वाले जर्नल एंट्री, दोनों का बुक में जर्नल एंट्री को लिखिए, ठीक है, जर्नल एंट्री को क्या कीजिए बच्चों, लिखिए। ये तो फिक्स है। और एक और क्वेश्चन बता रही है, हमको तो लगता है तीनों में से एक क्वेश्चन छपा हुआ रहना चाहिए, और देखिए संभावना है, गारंटी नहीं बोल रहे। अब क्वेश्चन जो सेट करेगा उसका क्या दिमाग में चल रहा है कैसे जानिएगा, ठीक है। हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में अंतर, ये एकदम फिक्स है बच्चों की, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही, है ना। इसके बाद एक हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है डिप्रेसिएशन,
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, डिप्रेसिएशन। इसमें हम बता देते हैं आप लोग का कौन कौन सा थ्योरी, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बताते हैं। देखिए बच्चों, हम एक चीज़ आप लोग को बताते हैं, डिप्रेसिएशन में एक ही थ्योरी हमेशा आता है, ठीक है, एक ही थ्योरी बच्चों हमेशा आता है कि व्हाट इज डिप्रेसिएशन अकाउंट, व्हाट इज डिप्रेसिएशन अकाउंट, डिप्रेसिएशन अकाउंट नहीं, ठीक है। और डिप्रेसिएशन कितने विधि से लगाया जाता है, ठीक है, डिप्रेसिएशन कितने, मतलब मेथड्स ऑफ डिप्रेसिएशन कितने विधियों से निकाला जाता है, ठीक है, डिप्रेसिएशन कितने विधियों से निकाला जाता है, हमेशा बच्चों एक क्वेश्चन आता है, निकाला जाता है। और ज़्यादा एडवांस पढ़ना है इसमें तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिएगा, लिमिटेशन पढ़ लीजिए, इसका क्या महत्व है या तो डिप्रेसिएशन क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, ठीक है। एक आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्रोविजन, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोविजन वाला चैप्टर है ना, प्रोविजन रिजर्व है ना, प्रोविजन हो गया, रिजर्व हो गया और फंड, ठीक है, रिजर्व और फंड, ठीक है। इसके बारे में याद रखिए, तीनों का डिफिनेशन पढ़ लेना, तीनों का अंतर पढ़ लेना, प्रोविजन क्या क्या होता है, रिजर्व क्या होता है और फंड क्या होता है, तीनों क्यों बनाया जाता है और तीनों में आपस में अंतर। अगर बच्चों हम जो आप लोग को थ्योरी बताए, अगर इतना आप लोग अच्छे से बच्चों कर लेते हैं तो आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है बच्चों। अब इसका देखिए बच्चों आंसर, हम आप लोग को आंसर बता देते हैं, आप लोग को एक लिंक दे दे रहे फाइनेंशियल अकाउंट, जितना हम क्वेश्चन बताए, ठीक है बच्चों, जितना हम क्वेश्चन बताए सब कदम अच्छे से इंग्लिश और हिंदी में आप लोग का आंसर दिया हुआ बच्चों। हम इसीलिए लास्ट में बता रहे हैं, जो सीरियस हो गए बच्चे वही लास्ट तक देखते हैं वीडियो, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट का एक दे दे रहे हम लिंक, उसमें मात्र आप लोग 20 रुपीज़ पे करके अपने से भी, या तो अपने से भी आंसर इसका बना सकते हैं बच्चों को, जो जरूरी नहीं है कि खरीदना ही है, लेकिन आप लोग को बना बनाया एक जगह चाहिए बच्चों, तो इंग्लिश और हिंदी में आप लोग को बहुत इजीली ये मिल जाएगा। आप लोग को 20 रुपये ज़्यादा नहीं है बच्चों, क्योंकि मेहनत भी बहुत लगता है टाइप करने में, बनाने में, अपलोड करने में, ऐप में अपलोड करने में, है ना। तो आप लोग के लिए 20 रुपये ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं बच्चों तो इसका आंसर परचेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपने से भी बच्चों बना सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशनल वीडियो मेरे चैनल पे हमेशा आते रहेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर